अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? तो आज हम बात करेंगे कि हम जो है सिलाई सीखें और सिलाई सीखने के हमें आखिर फ़ायदे क्या हैं। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपको सिलाई अगर आती होगी तो सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने कपड़े सी सकेंगी और अच्छे सी सकेंगी। और ये है कि देखिए, ये हुनर जो होता है ना, वो हमेशा साथ देता है, हुनर हमेशा आपको साथ देता है। तो हुनर ये कोई भी आपके पास हुनर हो वो आपको आप अच्छा, मैं तो सिलाई से रिलेट बात कर रही हूँ, लेकिन आपके पास जो भी आप काम कर रहे हैं या जो भी आप जो है हुनर है आपका, तो उससे रिलेट आप करते चले जाएं और फिर उस पे आप काम करें। तो हुनर जो है ना हम लोगों को हमेशा साथ देता है। और देखिए, सिलाई का हुनर ऐसा है कि अगर आपको आ जाए तो कुछ नहीं तो आप अपने कपड़े तो स्टिच कर सकती हैं। सबसे पहले ज़ाहिर-सी बात है, आप अपने कपड़े स्टिच करें ताकि आपका जो है एक तो डर हटेगा, निकलेगा और आपको आहिस्ता-आहिस्ता आपको सिलाई की समझ बूझ आएगी और आपका काम अच्छा होता जाएगा। फिर आप घर वालों के सिएँ, अपने बच्चों के सिएँ, आस-पास के सिएँ, तो आपको जो है आपका डर भी निकलेगा, आपको हुनर आपको जो है आपकी जो स्किल है वो पॉलिश होगी, वो काम मतलब ये कि आपको जितना भी आप किसी भी फ़ील्ड में काम करते हैं वो पॉलिश होती है और वो काम अच्छा होता जाता है। तो इसी तरह अगर आप सिलाई पे ध्यान देंगी, जो घरेलू ख़वातीन हैं अगर उनके पास टाइम है और नहीं भी है तो कोशिश करके टाइम निकालें कि कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए, बजाय ये कि ऐसे ही फारिग बैठने से या फिर रील स्क्रॉल करने से बेहतर तो यही है कि आपको कोई हुनर आता हो, कोई स्किल आती हो। तो सिलाई का मैं इसलिए कहती हूँ कि सिलाई घर-घर की ज़रूरत है, हर ख़वातीन की ज़रूरत है, हर ख़ातून की ज़रूरत है, क्योंकि वजह ये है कि सबको कपड़े चाहिए, आपको ख़ुद को चाहिए। तो अगर आप जो है अगर आप दर्ज़ी के 1500 बचा के आप अपना सूट खुद स्टिच करेंगी, यकीन करें आपको बहुत खुशी होगी और वो स्किल आपकी पॉलिश होती चली जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैंने हमेशा आप लोगों को कही है कि सिलाई की जो है मैं मोटिवेशन तो आपको दे रही हूँ। अच्छा, जो मैं वीडियोस बना रही होती हूँ उसमें आपने सीखना भी है, क्योंकि मैं सिलाई कर रही होती हूँ तो वो चीज़ें भी आप लोग को सीखना है। दूसरी बात मैंने ये हमेशा कही है कि अगर आपको ज़रा-सा भी शौक़ है तो आप कर सकती हैं, अगर आपको शौक़ नहीं है तो फिर ये है कि आप ज़बरदस्ती सिलाई का शौक़ नहीं अपने अंदर ला सकती। ये सब उनके लिए है कि जिनको थोड़ा-सा भी शौक़ है, उनके लिए मोटिवेशन है। तो वो कोशिश करेंगी तो वो शौक़ को और अच्छा कर लेंगी। और शुरू में आपसे गलतियाँ होंगी, आपसे जो है बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी सिलाई में, लेकिन फिर करते-करते आपके हाथ में नफ़ासत आती जाएगी, सफ़ाई आती जाएगी। तो शुरू में आप अपने ही कपड़े सिएँ और अगर आपके बच्चे छोटी हैं तो आप उनके भी स्टिच कर सकती हैं। और मैंने आपको जैसे बताया था एक वीडियो में कि पहले अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, ज़ीरो पे हैं, तो आप बिल्कुल छोटे कपड़ों पे सीखें, यानी कि शर्ट और ट्राउज़र, उससे आपकी सफाई बहुत आती है। तो हमें जो है वैसे तो फ्रॉक से स्टार्ट लिया जाता है या इससे भी पीछे चले जाएँ झबले पे, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है हमें सीना है, स्टिच करना है फ्यूचर में अपने शर्ट और ट्राउज़र। तो हम स्टार्ट ही शर्ट और ट्राउज़र से लेंगे, तो स्टार्ट में ही आपने छोटे से कपड़े से शर्ट और ट्राउज़र की कटिंग करनी है और उसकी स्टिच करनी है, तो आपको थोड़ी बहुत सिलाई की समझ बूझ आएगी। उसके बाद आप आहिस्ता-आहिस्ता बड़े कपड़ों पे आ जाए। अब जैसे कि ये मैंने छोटी शर्ट कटिंग की थी, तो ये मेजरमेंट लेने से भी आपको समझ बूझ आएगी। असल में आप लोगों को काम करने से समझ आएगी, गलतियाँ होंगी, ब्लंडर होंगे, लेकिन आप जो है उनको फिर आहिस्ता-आहिस्ता कंट्रोल कर लेंगी। और रफ़ कपड़े पे सीखें, जैसे कि कोई दुपट्टा हो, कोई पुरानी शर्ट हो, और क्योंकि न्यू कपड़ा फिर ख़राब होगा तो वो भी अच्छा नहीं है। तो आप कोई पुराने ही कपड़े पे सीखें। और अगर आप बहुत ही ज़ीरो पे हैं, बिल्कुल ज़ीरो पे हैं, आपको बिल्कुल सिलाई नहीं आती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिलाई उन सबको आती है थोड़ी बहुत जो जिनको शौक़ है, ठीक है?
तो अगर बिल्कुल भी ज़ीरो पे है तो आप थोड़ा एक रुमाल से कटिंग कर लें चौकोर शेप में और फिर उसको साइड से सिएं। तो थोड़ा आपको मशीन चलाने की समझ आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिनको शौक़ होता है उनको थोड़ी बहुत समझ-बूझ ज़रूर होती है सिलाई की। और फिर उसको आप पॉलिश करते हैं, उसको बार-बार प्रैक्टिस में लाते हैं तो वो जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको आना समझ आ जाती है। इसके अलावा आप फ़ारिग टाइम पे जो है रफ़ कपड़े पे मशीन चलाएँ, सीधी लाइनें खींचें, चलाएँ, यानी कि एक पेन पेंसिल से उस पे, या फिर ऐसा भी कर सकती हैं आप कि सुई निकाल दें और जो है पेन पेंसिल से आपने लाइनें खींच ली, लंबी खींच ली, गोल में गोलाई में खींच ली, यानी कि बना ली, पेपर पे बना लें और उस खाली मशीन यानी कि खाली सुई को चलाएँ, इस पे धागा नहीं डालें। तो आपको थोड़ी-सी समझ आएगी कि मशीन को किस तरीके से चलाते हैं और किस तरीके से कंट्रोल में लाते हैं। अगर तो हाथ वाली मशीन है उसका एक अलग तरीका है, और अगर आपकी जो है मोटर वाली मशीन है तो उसका भी तरीका ये है कि उसको किस तरीके से चलाना है, आहिस्ता और तेज़। तो सबसे पहले तो जो बिल्कुल ही ज़ीरो पे हैं तो उनको इस तरीके से सीखना होगा, थोड़ा टाइम आपको देना होगा, या फिर रफ़ कपड़े पे आप जो है सीखें तो उस पे आप धागा डालें और रफ़ कपड़े पे सीधी लाइनें जो है सीना सीखें। थोड़ा-सा मोड़ें कपड़ा और साइडों से सीखें। तो इस तरह से थोड़ा-सा आपके हाथों को आदत होगी। जब हम कोई भी स्किल हमें सीखते हैं ना तो उस चीज़ स्किल को एक तो हमारे दिमाग में बैठती है चीज़ें, दूसरे हमारे हाथों को आदत हो जाती है और फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता उसको फिर तेज़ी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया। अब देखिए, ये मैंने बहुत छोटी-सी शर्ट सी है, ठीक है? सिर्फ़ ये दिखाने के लिए कि इस तरीके से अगर आप सिएँगी, एक तो कपड़ा ज़ाया नहीं होगा और आपको थोड़ी-सी समझ-बूझ आएगी कि आपको नेक कैसे बनाना है, इसकी शर्ट कैसे बनानी है, फिटिंग कैसे करनी है, और इसकी जो है आस्तीन जो होती हैं, स्लीव्स होती हैं, उनको कैसे बनाना है। तो ये सारी चीज़ों से आपको ना फिर आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ जाएगी। तो इस तरह से आपने सिलाई को सीखना है और सिलाई को करना है, और आपको इंशाल्लाह अगर आपका दिल होगा तो फिर आप आगे इसको जो है प्रॉपर लेके जाएँगी और फिर इससे आपको अर्निंग भी होगी। क्योंकि आप अपने कपड़े सिएँगे, अपने बच्चों के आस-पड़ोस में आप देखेंगे लोग, तो वो पूछेंगे आपसे। आप उनको बताएँगे कि मैं यहाँ सिलाई करती हूँ, तो इस तरह एक-एक करके लोग, औरत ख़वातीन आना शुरू हो जाएँगी कि हमें भी कपड़े सिलवाने हैं। फिर आप दूसरों के कपड़े सिएँगी तो उसकी समझ आएगी आपको कि आपको सँभाल के सीना है, किसी का कपड़ा ख़राब नहीं करना और बहुत अच्छे तरीके से सीना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको आ जाएँगी तो फिर आप सिलाई में माहिर हो जाएँगी और इंशाल्लाह एक दिन आप जो है अर्निंग पे भी आ जाएँगी। और जब आप पहला सूट की जब आप जो है अर्निंग वसूल करेंगी तो आप देखिएगा इसकी अलग लेवल की खुशी होगी, और आपका खुद दिल चाहेगा कि मैं और मज़ीद लोगों के कपड़े सियूँ। इससे ये होता है कि आपको और ज़्यादा सफाई और जो है निखार आता है, क्योंकि इस तरह आपको अलग-अलग मेजरमेंट के कपड़े सीने होते हैं, अलग-अलग कपड़ों के स्टिचिंग करनी होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें।